अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सलमा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की गुफ्तगू में जो चीज़ें शामिल हैं ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मालूमात आपके लिए जब होंगी तो आप गुमराही के रास्ते से बच सकेंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हमें ये बात समझाइए, तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो इमाम गौहर शाही का जिक्र आता है। ठीक है, इमाम गौहर शाही जो है ना, वो सबसे पहले पानी से जो चीज़ तख्लीक की गई है ना, मतलब जैसे पानी से झाग बनती है और झाग से फिर आके वो इकट्ठी होकर वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो एक पत्थर टाइप सख्त सी हो जाती है। तो फिर हम उसको जो है ना वो हजर कहते हैं, पत्थर कहते हैं हम उसको गौहर कहते हैं। ठीक है, तो पत्थरों में सबसे पहला जो पत्थर बना है ना, वो हुजूर नबी करीम की ज़ात मुबारका। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जो है ना वो ख़ातमुन नबीयीन का मतलब ये होता है कि नब का मतलब होता है बुनियाद। ठीक है, बुनियाद जिससे आगे तहरीरें की जाती हैं। जैसे अब हमारा एक पेन होता है ना, तो उसकी हम उसे नब कहते हैं कि ये इसकी नब है। कोई लोग निब कहते हैं, वो नब कहते हैं। तो उसमें से वो स्याही उस कलम से निकलती है फिर आगे, तो फिर वो तहरीर होती है। ठीक है, तो दो खबरों पर मोहर लगाने वाले, दो बुनियादों पर, नब का मतलब बुनियाद होता है, बुनियादों पर मोहर लगा ले कौन है? हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, दो खबरें क्या है? जन्नत और जहन्नम, ठंडे और गर्म। या जन्नत और जहन्नम में जो लोग भी आएंगे, जिन लोगों ने जानना है उसके अंदर, उन पर मोहर उनकी लगेगी, जहन्नमियों के लिए भी, जन्नतियों के लिए। ठीक है, इसी तरह जब वो बुनियादी हैं, तो अब हसन हुसैन का मतलब समझें। हसन का मतलब क्या होता है? एक अच्छा। और हुसैन का मतलब अरबी में दो चीज़ों को बोलते हैं। अब हसन ऊपर वाले हिस्से का जो मतलब हिस्सा है ना, यानी ऊपर आसमानों में भी, वो सबसे अच्छे हैं और बेहतरीन है, खूबसूरत है। और हुसैन का मतलब क्या है कि दो जो उनके दो बुनियाद ये इधर इस ज़मीन पर ही हैं। इन दो बुनियादों में जन्नत और जहन्नम के जितने भी उनमें लोग हैं ना, उन सब में सबसे बेहतरीन है। यानी कि बंदे को गुस्सा आता है ना, हम लोग कोई किसी को क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन उनके गुस्सा जो होता है ना वो पी जाते हैं, पीते हैं उनके लिए अच्छा, उनके लिए उनकी बख्शिश के लिए ही वो करते हैं, रोते हैं उनके लिए, अपनी उम्मत के लिए। यानी गर्मी की हालत में भी सबसे बेहतरीन है हुजूर नबी करीम, और जो मतलब ठंडी हालत में भी सबसे बेहतरीन इखलाक उनका। तो अब वो सरदार है, हर चीज़ की बुनियाद ही वही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे उन्होंने फरमाया कि मेरी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार है। सरदार का मतलब क्या है? सरदार का मतलब है कि उनके बाद कोई सरदार हो ही नहीं सकता। इसी तरह जवानों में से दो हज़रत इमाम हसन हुसैन है। हाँ जी, फिर वो उनके अलावा भी कोई नौजवानों में से भी नहीं हो सकता, नौजवानों में से भी कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, अगर हो सकते हैं तो सिर्फ फॉलोअर्स हो सकते हैं, उनके ग़ुलाम हो सकते हैं, हम उनको उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हो सकते हैं। उसके लिए भी कैटेगरीज रखी हैं। वो क्या कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को उन्होंने वली करार दिया है, हालांकि उनकी बेटी का खामन उनकी बेटी का था, लेकिन क्या है कि उन्हें वली करार दिया है। अब वली करार दिया है तो यहाँ पे वसीयत कर दी कि कोई भी बंदा जो मेरा फॉलोवर है, वो इस हद तक अगर मेरी सुन्नत को फॉलो करके हर एक चीज़ को हासिल कर भी लेता है तो वो वलियों के दर्जे में आएगा। किस दर्जे में आएगा? वलियों के दर्जे में। या कोई वली हो सकता है या कोई वलिया हो सकती है, बस इससे ऊपर का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर नबी पाक की ये बातें आपको झूठ लगती हैं, जो आजकल लोग बैठे हुए कि हम तो उनकी नस्ल में से हैं, बेटी की तरफ से हैं, उनकी जो है ना हम फलां जगह में से, तो हम शाह कहलाते हैं, तो इसका मतलब है कि नबी करीम की लाबाद नबी का दावा हो रहा है यहाँ। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि उनके इमाम हसन हुसैन की औलादों में से हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप विलायत के सरदार बनना चाह रहे हैं, हज़रत अली से मुनकर हैं आप। और अगर कोई औरत कह रही है कि मैं एक सईदा हूँ, इसका मतलब है कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की मुनकर हैं आप। इन बातों को नोट कीजिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त कीजिए। मैं आपको ये बातें इसी वजह से बता रही हूँ, एक आम सेंस में आप इसको सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना,
میں نے 40 سال کی ٹارگٹ میں ان کی غلام ہوں، میں ان کی فالوورز ہوں، اور غلام ہوں تو مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، تو میں تو وہی بات ہے کہ میں تو ان کی غلاموں میں سے ہوں، ان کی فالوورز ہوں، تو پلیز جو ہے نا آپ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں، کو آپ کو کچھ اور بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی گفتگو میں جو چیزیں شامل ہیں یہ آپ کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ معلومات آپ کے لیے جب ہوں گی تو آپ گمراہی کے راستے سے بچ سکیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھائیے، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امام گوہر شاہی کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام گوہر شاہی جو ہے نا وہ سب سے پہلے پانی سے جو چیز تخلیق کی گئی ہے نا، مطلب جیسے پانی سے جاگ بنتی ہے اور جاگ سے پھر آگے وہ اکٹھی ہو کے وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک پتھر ٹائپ سخت سی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس